लगा के पढ़ो बेटा। ई बार ना कैसे हूँ निकाल लोगे ना तो पूरा गांव का जबान बंद हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल बाहर एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और साथ ही आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं लेके उपस्थित हुआ हूँ वो मेरे उन तमाम छोटे बड़े भाई बहनों के लिए है जो उत्तराखंड की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। कोई भी परीक्षा हो, उन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये वीडियो अत्यंत मार्मिक रहने वाला है। और बेसिकली ये जो वीडियो समर्पित है वो मेरे प्रवक्ता संवर्ग की जो तैयारी कर रहे हैं, जो मेरे बड़े छोटे सम्मानित भाई बहन हैं, उनके लिए अत्यंत मार्मिक या महत्वपूर्ण ये रहने वाला है। बहुत से अभ्यर्थी इस वीडियो में भी प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, कहेंगे कि बड़ा आया वीडियो बनाने वाला, बड़ा आया हमें मोटिवेट करने वाला। तो मैं ऐसे छोटे बड़े भाई बहन जो सम्मानित है, बड़े ही सलीके के साथ कह रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इस वीडियो में कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने अपने जीवन को फर्श से अर्श तक ले जाने का आपका कोई दृढ़ संकल्प नहीं है, तो आप इसको ना ही देखें तो बेहतर है। और जितने भी मेरे भाई बहनें हैं, ये वीडियो आपके लिए मार्मिक ये रहने वाली है, जितने भी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थी की। देखिए दोस्तों, आप सभी को ये पता है कि यूकेएसएससी की बात करें या फिर कहें यूकेपीएससी की बात करें, तो उन्होंने अपना जो वार्षिक कैलेंडर है उन्होंने वो जारी कर दिया गया है ससमय। ठीक है, तो आपको ये पता है कि कौन सी भर्ती कब होने वाली है, उसका पेपर कब आयोजित होने जा रहा है, ये तमाम चीजें आपको पता है। अब आपको किस तरीके से रणनीति बनानी है, इन भर्ती परीक्षाओं में अपना सर्वोच्च प्रदर्शन करना है। और अगर मैं बात करूं, एक पेपर ऐसा दो जो अगली बार दूसरा पेपर देने का ऐसा मौका ही ना मिले आपको, एक ही पेपर में फाइनल हो जाए। आपने बहुत से ऐसे छोटे बड़े भाई बहन देखे होंगे जो एक ही अटेम्प्ट में हर पेपर निकाल लेते हैं। तो उसी तरीके से दृढ़ संकल्प होकर हमें अपनी तैयारी को करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके से दिन बीत रहे हैं, समय जिस तरीके से आ रहा है, उस तरीके से पीछे से पढ़े लिखों की फौज दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए जा रही है और दिन प्रतिदिन छात्र संख्या बढ़ रही है और आयोग से जो पद आ रहे हैं वो दिन प्रतिदिन घटते हुए जा रहे हैं। तो ये लेके चलिए कि एक पद पर हजारों की संख्या में आज भीड़ देखने को मिलेगी। आने वाले समय में हजारों की भीड़ में आपको अधिक क्या करना पड़ेगा, जो कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको बहुत ही डिसेंट होकर, बहुत ही लगन से, बहुत ही मेहनत के साथ अपने माँ बापों को अपने मद्देनजर रखते हुए तैयारी करिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप लोग अपनी तैयारी में किसी भी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ रहे होगे। अपने तन मन लगाकर बहुत अधिक मेहनत से दिन रात एक कर रहे होगे। उसके उपरांत भी आपका परिणाम आपके हक में नहीं आ रहा, क्योंकि आपका परिणाम आपके हक में इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि जो पेपर बनाया जा रहा है ना उसका तुक है, ना उसका कुछ भी कहीं से कहीं मेल नहीं खा रहा। जो आपको सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग भी वो नहीं बनता है। कहते हैं जैसे कि उड़ान तुड़ान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको आपने कभी पढ़ा नहीं होता है, कभी पढ़ा भी होगा तो उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं दी होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे सामने आयोग रख रहा है। तो इसलिए हमें आज की डेट में हर फील्ड से हमें पारंगत होना पड़ेगा। अब एक बच्चा कितने सब्जेक्ट पढ़ेगा, कितना मानसिक दबाव आप लोगों पे होता है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। आपने देखा होगा कभी आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा कि रात में अकेले लेटकर आपने
ज़िंदगी के बारे में सोच रहे होंगे तो कभी कभी रोना आ जाता है। जब हम थक जाते हैं ना, कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं तो सोचते सोचते अपने बारे में हमारे आंखों से खुद पे खुद आंसू निकल आते हैं। ये कमजोरी के आंसू नहीं हैं। तो ये जो आंसू होते हैं ये कहीं ना कहीं हमें ये दिखाते हैं कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी और शांति सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, और दिन गुजरने के साथ उम्र का पड़ाव भी बदल रहा है, उम्र का दहलीज आगे बढ़ती हुई जा रही है और हम जस के तस उसी स्थान पर खड़े हैं। तो ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने बन रही है। और आपने ये भी देखा होगा, जब लोग पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तो असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपकी कितनी औकात है, आपको कितनी इज्जत देनी है। ये जो चीज़ मैं कह रहा हूँ ये सत्य है, ये आपके साथ कभी ना कभी घटी होंगी। इस चीज़ का तो हमेशा मन रखिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, मेरा सबसे बड़ा जो शत्रु होता है ना, वो अवसर होते हुए भी अगर मैं कहूँ कि आलस में जब हम लीन होते हैं तो वो अवसर हमारे हाथ से छूट जाता है। हम लोग क्या करते हैं, मैं बहुत से ऐसे जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, बहुत ढेर सारे ऐसे कम से कम 10-20 व्हाट्सएप ग्रुपों में मैं जुड़ा हूँ। बच्चों की तैयारी किस तरीके से होती है, वो एक क्वेश्चन भेजते हैं, दूसरा बंदा उसका, कोई बच्चा उसका वो क्वेश्चन का आंसर देता है, कोई उसका आंसर देता है, कोई कुछ। क्या पढ़ाई ऐसे संभव हो सकती है? ऐसे कभी भी संभव नहीं। आपने क्वेश्चन को टाइप किया, उसने वो दिया, उसने वहाँ फॉरवर्ड करा, वो फॉरवर्ड करा। तो ये इस तरीके से करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम पतन की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। आपको अपनी तैयारी विस्तार से करनी होगी। जो किताबें हैं उन किताबों को शॉर्ट में मत पढ़िए, नोट्स बनाते हुए चलिए। यदि जिस दिन आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा तो वो आपके मस्तिष्क में लंबे समय के लिए क्या रहता है, स्थिर रहता है। और जब आप शॉर्ट पढ़ते हुए जाते हैं तो उसमें भ्रम की स्थिति दुगनी बन जाती है। जब आप वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब आप ऑप्शन वाले क्वेश्चन करते हैं, तो वो कभी भी सही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारे सामने हमें ऑप्शन रखने की आदत बन गई। हमें अपने आप को इस तरीके से प्रूव करना है, जब यदि आपके सामने क्वेश्चन रख दिया था तो क्वेश्चन पढ़ते ही सीधे दिमाग में वो प्रश्न का उत्तर आ जाए कि हाँ, अगर प्रश्न का उत्तर आ गया तो उसमें से एक उत्तर तो वो होगा ही, तो उसको तुरंत आप कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको करना होगा। मैं जानता हूँ कि जैसे कि अभी बहुत से अभ्यर्थियों ने समीक्षा अधिकारी का पेपर दिया था, LT का पेपर दिया था, अच्छी खासी तैयारी करी थी, और उसके बावजूद भी उसमें कुछ नंबर से रह जाना और दहलीज पर आकर बाहर हो जाना। ऐसे बहुत से भाई बहन होंगे जिन्होंने LT भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया होगा, उसके पश्चात जो फाइनल लिस्ट आएगी उससे वो बाहर हुए। तो उस अभ्यर्थी से पूछिए कि उसे कैसा फील हुआ होगा यार, कि इतने निकट पहुंचने के बावजूद भी हाथ से वो चीजें निकल गई। कहते हैं ना कि जैसे आपने एक निवाला रोटी का तोड़ा, जैसे आप इसको मुंह पे डाल रहे हो तो किसी ने डोर बेल बजाती है, तो आपको निवाला मुंह में डालूं या फिर डोर बेल, या फिर जो दरवाजे में खड़ा है जो दरवाजा पीट रहा है ये दरवाजा खोलो, तो ऐसी स्थिति बन जाती है। यदि जो बच्चा धैर्य के साथ, मनन के साथ ये सोचता है कि चलो पहले मैं इस निवाले को खा लेता हूँ, उसके बाद ये दरवाजा खोल लूंगा, जिसे जरूरत होगी वो थोड़ा सा वेट करेगा, तो ऐसी चीजें होती हैं। मैं आपको बता दूं, जितने भी तैयारी करने वाले जो लड़के होते हैं ना, अपने घर वालों को कभी भी पता नहीं चलने देते हैं कि वो अंदर से कितने दुख में और कितने तकलीफ में है। ये कभी पता नहीं चलने, वो महसूस नहीं होने देते, क्योंकि अगर वो महसूस करेंगे तो माँ बाप कहीं ना कहीं दुखी हो जाते हैं। क्योंकि अभी तक सारा कुछ आप माँ बापों के ही बलबूते करते हुए आ रहे हो। अगर आपको कोई भी फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो वो माँ बापों के ही पैसों से आपको फॉर्म फिलअप कर रहे हो। किताबें भी अगर कराई कर रहे हो तो वो भी माँ बापों के पैसे से ही कर रहे हो। अगर यदि आप जॉब कर रहे हो
तो अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो तो ये सोच के चलिए कि आपकी जो सिलेक्शन होने की चांसेस हैं वो नगण्य बन जाती है, ना कि बराबर बन जाती है। क्योंकि एक तो जिस जगह पर आप काम कर रहे हो वहाँ का प्रेशर होता है, वहाँ का मालिक का प्रेशर होता है, और वहाँ पर आप जब डिस्टर्ब हो जाते हो तो क्या थके हारे क्या घर पर आके तैयारी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। आपको त्यागना होगा, आपको अपनी जो ऐशो आराम है, जो आपको अपने कंफर्ट जो जोन है ना, उस जोन से तो बाहर निकलना पड़ेगा अगर आपको इन भर्ती परीक्षाओं में अपना सर्वोच्च स्थान देना है। जब आप अपने कंफर्ट जोन से जब बाहर निकल जाओगे तब पता चलेगा कि वास्तव में चीजें किस तरीके से काम करती हैं। आप जब पढ़ने में बैठते हैं तो आज की तिथि में अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो तो आपका एक व्हाट्सएप है, आपका एक इंस्टाग्राम है। हम क्या करते हैं, समय कब इंस्टाग्राम में जब रील खिसकाते खिसकाते कब निकल जाता है वो पता ही नहीं चलता है। वो समय का मिसयूज है। पहले जितने भी चीज़ें अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो इन चीज़ों का परित्याग कर दीजिए। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मान लीजिए आप प्रवक्ता में आपका सिलेक्शन होगा, आपने 2 ही पीरियड तो 3 पीरियड आपको पढ़ाने के मिलेंगे, दिन भर पीरियड खाली रहेंगे तो आप ऐसा करते घुमाते रहिए। इस 2 घंटे तो काटने हैं ना, वो समय को काटने के लिए क्या करोगे, आपको रील्स जो है उन रील्स को खिसकाते रहिए, देखते रहिए। आपको कौन मना कर रहा है? अरे अच्छी खासी पे आपकी आ रही है तो कौन मना कर रहा है? मगर जब विद्यार्थी जीवन में है, जब आप संघर्ष के टाइम पर यदि ऐसा करोगे तो जिंदगी नर्क तो बननी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसको नर्क से बाहर निकालने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, इन चीज़ों का परित्याग करना पड़ेगा। तभी आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सब कुछ ठीक करते करते अगर मैं बात करूं, सब लोग ठीक करते करते हुए मैं थक गया, ठीक कुछ नहीं हुआ, ठीक तो कुछ होता नहीं है, जो ठीक हुआ था वो भी बिगड़ जाता है। तो हमें अपने आप को किस तरीके से इम्प्रूव करना है ये आप पे डिपेंड है। कहते हैं ना कि जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तो तकलीफ होगी मेरे दोस्त, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी बड़ी शानदार जीत होगी, इतना तय है। और आपने ये भी सुना होगा कि रख हौसला वो मंझर भी आएगा, रख हौसला वो मंझर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का भी मजा आएगा। इन चीजों को आप ध्यान में रखिए। पहले पढ़ने की रणनीति बनाइए, पढ़ने की रणनीति बनाइए कि मुझे किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो ये लेके चले कि पहले आप खुद के नोट्सों पर डिपेंड होइए कि नोट्स मुझे किस तरीके से बनाने हैं। जब आप नोट्स बनाने सीख गए, किसी दूसरे के नोट्स पे कभी भी डिपेंड मत रहिए मेरे दोस्त। आप जब तक नोट्स नहीं बनाओगे, जब तक चीज़ों को किताब में विस्तार से नहीं समझोगे और उन किताबों का एक सार अपने नोटबुक में नहीं बनाओगे, तब तक चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाएंगी। यदि आपने ऐसा करा है, परीक्षा के दिन आपने अगर अपने नोट्स से पढ़ोगे तो निश्चित रूप में हेल्प मिलेगी। और जितने भी अभ्यर्थी प्रवक्ता संवर्ग की जो भर्ती की परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोगों के मस्तिष्क में एक चीज़ कौतूहल मचा रहा होगा कि सर विज्ञापन कब तक आएगा, ये सोच लोगे। तो मैं आपको बता दूं कि विज्ञापन ये लेके चलिए कि जुलाई की लास्ट में ही आएगा या फिर अगस्त में आएगा, इतना तय है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आयोग ने जो अपना भर्ती परीक्षा कैलेंडर जो जारी किया गया है, तो उसमें 29 जून से लेकर अगर आप देखोगे 9-10 दिसंबर तक तो कहीं पर भी कोई भी जगह खाली नहीं है। बहुत से अभ्यर्थी कहेंगे वो फलाने महीना वो खाली है तो वहाँ पर हो सकता है, तो वहाँ पर प्रवक्ता पॉलिटेक्निक का भी तो हो सकता है, जिसमें अभी जो हाईकोर्ट में पेंडिंग है वो भी तो बहाल होगी, तो उस मंथ वो कराया जाएगा। तो ये लेके चले कि अभी आपके पास अच्छा खासा समय है, तो ये लेके चलो कि आपका जो विज्ञापन है वो आपके जुलाई लास्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जुलाई में आपको क्या होगा,
देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो ये लेके चलोगे तो ये अगस्त से पहले नहीं दिखेगा। जुलाई मैंने जो पहले कहा था कि भैया 21 जुलाई तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ अभी भी कि जुलाई 21 तारीख से पहले आपका जो प्रवक्ता भर्ती का क्या होगा यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्योंकि फिर उसके बाद आपके जो पंचायत चुनाव या उसके परिसीमन भी होना जा रहा है, तो उससे पहले ही आपका ये आ जाएगा। अगर ये नहीं हुआ तो ये लेके चलिए कि ये थोड़ा सा डिले हो जाएगी। और आपकी जो भर्ती होगी, जो लिखित परीक्षा होगी, वो आपके अगले साल ही होगी। ये लेके चले कि दिसंबर या तो फिर दिसंबर लास्ट में होगी तो बेहतर है। फिर वो आपके लेके चले कि अगले साल ही आपको उसके पेपर देने का सौभाग्य मिलेगा। और इन समय में अगर मैं कहूँ, ये जो मंथ चल रहा है, जो जून का जो मंथ चल रहा है, जून से लेकर अगर आप दिसंबर या दिसंबर में भी पेपर होता है तो ये लेके चले कि आपके पास जून जुलाई से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो काफ़ी अच्छा खासा 4-5 महीने आपको बेहतरीन मिल जा रहे हैं, जिसमें कि आप बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी आप कर सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं। आप नोट्स बनाते चलिए, रिवीजन करिए, मुझे किस तरीके से पढ़ना है। और जो मैं आपको बताऊं, कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ढेर सारे पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है अपने माँ बापों का। तो ये करिए कि आपके पास बहुत ढेर सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जहाँ पर बहुत ही अच्छे से अच्छे शिक्षक यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अच्छे से अच्छे गुरुजन हैं तो उनके चैनल को फॉलो करिए। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो वो भी पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे से पढ़िए, बहुत से ऐसे अच्छे विद्वान शिक्षक हैं जहाँ पर आप एक यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर पूछोगे वो आपको दे देता है। उस टॉपिक पर रिलेटेड वीडियोज आपको हज़ारों की लाखों की संख्या में मिल जाए, जो बेहतर कंटेंट आपको देखने को मिलता है। तो उस कंटेंट को आप पढ़िए, तो उसको नोट्स बनाते चलिए। NCERT की किताबों को मैंने आप प्रेफर कर लिया, तो कम से कम जुलाई तक या कम से कम आपके 1-2 किताबें NCERT की कक्षा 6 से लेकर आपके 12th तक की चैप्टर तो कंप्लीट हो जाने चाहिए। ऐसा मैं समझता हूँ, आपने उनको वो कंप्लीट करनी चाहिए। देखिए, आपको मैं बता दूं, मेरे संपर्क में ऐसी बहुत सी बहनें हैं जो मैरिड हैं। उनके अंदर का जो जुनून है ना, पति लेक्चरर हैं, किसी के पति प्रोफेसर है, कोई अकाउंटेंट है, कोई फलाने अलग अलग जगहों पर है। तो उनकी जब उनकी जब बीवियों से जो बहनें हैं जब मुझे फ़ोन करती हैं कि सर हम क्या करें, उनके अंदर जो किसी चीज़ को पाने की जो ललक है ना, माय गॉड, बड़े अलग लेवल की। मैंने 2-3 महिलाओं से भी कहा कि आपके पति तो अच्छे खासे कमा रहे हैं, आपके ससुर भी जॉब वाले हैं, तो आपको जॉब की क्या ज़रूरत है। उनका जवाब बड़ा ही शानदार था कि सर इतना जो हमने पढ़ा है खाली बच्चों को पालने के लिए, घर बैठने के लिए तो नहीं किया ना। हम भी मुकाम हासिल करना चाहते हैं और जितना भी समय मिल रहा है हम पढ़ रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि हम अपने पैरों पे खड़े हो। तो ऐसा जिस महिला के अंदर जब ऐसे जुनून होता है तो निश्चित रूप में ऐसी महिलाओं का भी सिलेक्शन होता है। जितनी भी बहनें देख रहे हैं, आप इस चीज़ का मनन करिएगा। ऐसे बहुत से महिलाएं हैं जो महिलाओं के अगर मैं बात करूं, LT में ऐसी बहुत ढेर सारी महिलाएं जिन्होंने मेरे से पढ़ा, आज अपने मुकाम को हासिल कर चुकी हैं। और जिन अभ्यर्थियों ने YouTube के माध्यम से पढ़ा, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने मुकाम को हासिल कर चुकी हैं। क्रेडिट मुझे नहीं जाता है और ना ही वो बहुत ढेर सारे जितने भी YouTube में जो भी सर लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं उनको नहीं जाता। वो आपकी मेहनत को क्रेडिट जाता है, आपकी लगन को जाता है। कोई कहता है ना कि यार फलाने टीचर को जाता है, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल भी नहीं। बस वो आपको एक मार्ग दिखा सकता है। मार्ग तो वो चलना आपने है ना, मेहनत क्या आपको करनी है, आपने पेपर को बेहतर करना है। तो तपस्या किसकी सार्थक होगी? आपकी होगी। मेहनत आपने करी तो वो सारा श्रेय आपको जाता है और उसके पश्चात आपके माँ बाप को जाता है, जो इस लायक आपको बनाया है कि इतना बेहतर समय दिया, आपको इतना पैसा खर्च किया, और फिर जाके उस गुरु को जाता है जो आपके साथ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चला। तो मैं यही कहूँगा, समय रहते हुए सही तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दें। बहुत समय है, कोई इधर उधर वो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना पैसा है तो कहीं पर ही उसको जैसे शेयर मार्केट में लगा लीजिए या अपनी FD बना लीजिए, वो कहीं भविष्य में काम आएगी। और YouTube में 50, 500, 200 रुपये का ये अनलिमिटेड रिचार्ज कर लीजिए, बेहतर से बेहतर कोचिंग आपको देखने को मिल जाएगी और ऐसे चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कीजिएगा। बहुत से अभ्यर्थी मेरे से इस बात से भी खफा होंगे
मैं आपको बता दूं कि बहुत से बैठेंगे आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, वो डजन मैटर, ठीक है भाई। ये सोचो कि मैं हूं कहाँ, मैं किस स्थान पे खड़ा हूं, तो ये तो आपको तय करना है, ये मुझे तय नहीं करना है। मैं जिस स्थान पे खड़ा हूं तो उस स्थान पे आप खड़े हो नहीं, तो आपको वहां खड़ा होने के लिए उतनी मेहनत करनी होगी, अपने को उस लायक बनाना होगा, तब जाके उस स्थान पे खड़े हो सकते हो। तो इस स्थान पे आने के लिए आपको तो रातों से लड़ाई करनी ही पड़ेगी। आप ये सोच रहे हो कि लेटे हो ना, हो जाएगा मेरा सिलेक्शन, हाँ मैं इतना वो कर लूंगा, क्या खुली आंखों से ख्वाब देखना कोई औचित्य बनता है? यदि आप लगनशील हो ना, कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज को पाने की आपके अंदर जद्दोजहद है ना, तो कहते हैं ना कि पूरी कायनात है आपके पीछे पड़ जाती है। आपने ओम शांति मूवी का एक डाला हुआ शाहरुख खान का, कहते हैं ना कि यदि हम किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं तो पूरी कायनात आपके पीछे पड़ जाती है आपको सफल करने के लिए। यदि आप दृढ़ संकल्प हो गए तो वो पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड आपके पीछे, आपकी माँ बाबू की दुआएं, आपके बच्चों की दुआएं, आपके जो भी आपके चाहने वाले हैं उनकी दुआएं रंग लाती हैं। वो रंग ये नहीं कि भैया आपने पढ़ा नहीं और आपके माँ बाबू की दुआएं और कायनात आपके पीछे पड़ जाएगी, ये सपने नहीं, कुछ परसेंट होता है मेरे दोस्त। लक भी कहते हैं ना कि मैं मानता हूँ कि लक अगर 99.999 1% अगर मैं कहूँ तो वहां पर आता है 1% पर लक। अन्यथा आपको आप किसी भी ग्रह में चले जाए, किसी भी स्थान पे चले जाए, तो पढ़ना तो पड़ेगा मेरे भाई, बिना पढ़े तो कोई चीज हो मिलेगी नहीं, है ना। जब चावल की अगर बात करो, अगर आपके पास चावल है, कुकर नहीं होगा, गैस नहीं होगी और बर्तन नहीं होगा उसको बनाने के लिए, बन गया, सब कुछ बन गया, आपने थाली में परोसा, और जब आप अपने हाथों से अपने मुंह पे निवाला नहीं डाला तो वैसे तो चला नहीं जाएगा। हाँ यार मेरा वो चावल बन गया, भात बन गया, अब मैं खाता हूँ, सोचने से थोड़ा खा पाओगे, आपको अपने हाथों को कष्ट देना पड़ेगा। आपके हाथ जब उस थाली पे जाएंगे, उससे निवाला उठाएंगे, आपके मुंह के अंदर जाएगा, तब जाके आपको उसका टेस्ट पता चलेगा। तो इसी तरीके से अगर आपको जो भी बच्चा इसे देख रहा है, अगर आपको अल्लाह पदों पर पहुंचना है, अपने जीवन को सफल बनाना है, तो वो टेस्ट तो करना ही पड़ेगा मेरे बॉस। बिना टेस्ट से तो जिंदगी चलेगी नहीं। तो जैसे कि मैं कहता हूँ कि लगातार प्रयास करने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, यहाँ पर एक वीडियो चल रही होगी, इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना। एक चूहा है, उसका बच्चा है, वो बच्चा अपने बिल से गिर जाता है और वो चूहे की जो माँ है ना, उसको बिल में पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास करती हुई जा रही है। आप देख पा रहे हो कि लगातार प्रयास कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है। कितनी बार असफल हो रही है आप ये देख पा रहे हो। जा रही है, गिर रही है, बच्चे को उठा रही है, ऊपर नहीं चढ़ पा रहा, फिर गिर रहा है, फिर ऊपर उठा रही, फिर नहीं गिर रहा है, फिर ऊपर उठा रही। देख पा रहे हो कितना ज्यादा संघर्ष करता है। और अंततः गत्वा की अगर मैं बात करें दोस्तों, प्रयास हमेशा रंग लाता है। अगर जो प्रयास किया जाता है ना, अगर शिद्दत के साथ किया जाए तो मुकाम मिलता ही है। देखिए इस चूहे की माँ को देखिए, वो लगातार जिस तरीके से प्रयास करना, अंततः गत्वा उसने अपने बच्चे को उस बिल तक पहुंचाने पर सफलता हासिल कर ली है। तो इसी प्रकार असफलताएं हमारे जीवन में आती हैं, तो उन असफलताओं को पार करते हुए हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना। असफलताएं हमें बहुत कुछ सिखा जाती कि हमारी जिंदगी में क्या कमियां थी, क्या गलतियां थी, उन गलतियों से हम सीखते हैं। असफलता हमारे जीवन में बहुत मायने रखती है। जब तक हमें ठोकर नहीं लगेगी तब तक हमें चलने का सलीका समझ में नहीं आएगा। आपने बचपन में साइकिल चलाई होगी, साइकिल जिसमें चलाई होगी तो एकदम तुरंत ही आपने बैठे साइकिल में बैठे और आपने चलानी शुरू कर दी, ऐसा कभी नहीं होगा। आपने लगातार प्रयास किया होगा, पैंडल मारे होंगे, गिरे होंगे, 1000 बार गिरे होंगे, फिर उठे होंगे, फिर पैंडल मारा होगा, फिर अपना बैलेंस बनाओ। एक समय ऐसा आ जाता है मेरे दोस्त, जब आप उस साइकिल को एक सीध में बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, निरंतर आगे को लेकर चलते आपका बैलेंस बन जाता है और फिर बेझिझक होकर आप साइकिल को बहुत शानदार तरीके से उसमें स्टैंड कर लेते हो और वो बढ़िया तरीके से आप उस साइकिल को क्या कर सकते हैं, चला सकते हो। तो इसी प्रकार से जिस तरीके से साइकिल का जो मैंने उदाहरण दिया, इसी प्रकार से आपको अपने जीवन में भी निरंतर प्रयास करना है।
और निश्चित रूप में इतना भी लिख के ले लीजिए, यदि आप प्रयास करा तो निश्चित रूप में लिख के ले लीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। आपके माँ बापों की जो दुआएं हैं वो रंग लाएंगी, आपकी मेहनत रंग लाएंगी, इतना तो तय है, कोई नहीं रोक सकता। मैं जाते जाते आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि परमपिता परमेश्वर से मैं ये प्रार्थना करूँगा, जितने भी मेरी बहनें, जितने भी मेरे भाई जो मेरे से बड़े हैं, जो मेरे से छोटे हैं, वो सभी अपने जीवन में सफल हों, अपने जीवन में सफलता की श्रेणियों को चूमें, जीवन में बहुत खूब उन्नति करें, खूब आगे बढ़ें, अपने माँ बापों का नाम रोशन करें। और मेरी बातों पर हमेशा ध्यान रखिए और किसी भी प्रकार के चिंता मत करिए। यदि आपने चिंता करी या चिंताग्रस्त हुए या डिप्रेशन में है तो जिंदगी हमेशा धूमिल पड़ जाएगी। आपको खुश रहना, आपको मुस्कुराना है, अगर अंदर दुख भी है तो भी मुस्कुराना है और आपको अपनी लाइफ को सेटल करनी है, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जिन्हें बुरा लगा हो तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अब तो इस वीडियो को देखो ही मत, और साथ के अपने दोस्तों को साझा करें और अपने छोटे बड़े भाई बहनों के सामने इस वीडियो को देखें। और मैं यही कहूँगा कि जाते जाते आप अपने जीवन में उन्नति के शिखर को चढ़ें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार। उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना। सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है।